हाँ बेटा, आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। चैप्टर जो है बेटा, चैप्टर है ट्रायंगल्स। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इसमें हमें एक्चुअली पढ़ना है कि व्हेन टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स और सिमिलर। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे इस चैप्टर को? चैप्टर का नाम ही है ट्रायंगल्स। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे बेटा, यानी ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल। हालांकि ट्रायंगल के बारे में आपने सुना होगा, मगर आपको मैं यहाँ रिकॉल करूँ कि ये जो ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल किससे कहते हैं। सिंपली बेटा, ट्रायंगल जो है, इट इज़ ए पॉलीगन विच इज़ बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। यानी ट्रायंगल जो है, हाउ वी डिफाइन ए ट्रायंगल, इट इज़ ए पॉलीगन, इट इज़ ए पॉलीगन, पॉलीगन which is bounded by 3 line segments। इन लाइन सेगमेंट्स को आप साइड्स भी कहेंगे। यानी सिंपली ट्रायंगल इज ए पॉलीगन विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। ये जो पॉलीगन है, यानी बेटा पॉलीगन किससे कहते हैं? पॉलीगन के बारे में भी आपने सुना होगा। पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ 3 or more than 3 लाइन सेगमेंट्स। बेटा, this is a triangle and it is a polygon. Why this is a polygon? Because it is made up of 3 लाइन segments। तो बेटा आपने पढ़ा होगा, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, यानी क्वाड्रिलेटरल किससे कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो ए पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल बेटा, क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो ए पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। इसी तरह पेंटागन, हेक्सागन, मगर यहाँ जो मैं डिस्कस करूँगा दैट इज ट्रायंगल। ये जो ए बी है, बी सी है और ए सी है, इनको हम बेटा कहते हैं यानी साइड्स ऑफ ट्रायंगल। यानी ए बी, बी सी और ए सी, दीज आर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। वन मोर पॉइंट अबाउट ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, इसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। यानी वन मोर पॉइंट, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। ये एक थ्योरम है जो कि आपने वहाँ प्रूव भी की होगी। तो ये रहा बेटा अबाउट ट्रायंगल। वन मोर पॉइंट, यानी अब हमने क्या पढ़ा? ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, इट हैज़ 3 इंटीरियर एंगल्स एंड इट हैज़ 3 वर्टिसेस। ये रहा अबाउट ट्रायंगल। अब जिस पॉइंट के बारे में मुझे आपके साथ बात करनी है, यानी वो है बेटा एक्चुअली सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। यानी सिमिलर फिगर्स, किन फिगर्स को हम कहते हैं और हाउ वी डिफाइन सिमिलर फिगर्स। यानी सिमिलर फिगर्स किन को कहते हैं? सिंपली बेटा आपने पढ़ा होगा अबाउट कॉन्ग्रुवेंट फिगर्स। कॉन्ग्रुवेंट फिगर्स, यानी कॉन्ग्रुवेंट फिगर्स किन को हम कहते हैं? बिफोर सिमिलर फिगर्स वी विल डिस्कस कॉन्ग्रुवेंट फिगर्स, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ये जो कॉन्ग्रुवेंट फिगर्स होते हैं, यानी किन फिगर्स को हम कॉन्ग्रुवेंट फिगर्स कहते हैं? सिंपली फिगर्स having same shape and same size are called
कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, यानी इन फिगर्स को हम बेटा क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। यानी फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज और कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्लास 9th में पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा, व्हेन टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, व्हेन टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब जो हमें यहां डिस्कस करना है दैट इज नॉट अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। हमें जो डिस्कस करना है इस चैप्टर में दैट इज यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, यानी किन फिगर्स को हम कहेंगे बेटा, नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर फिगर्स। यानी मैंने आपको बताया कि ये जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं इनमें दोनों यानी बोथ कंडीशंस और नेसेसरी, यानी शेप भी क्या होनी चाहिए, सेम, साइज भी क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे कि इफ वी टेक हियर टू सर्कल्स, इफ वी टेक हियर टू सर्कल्स, अगर बेटा आप यहां चेक करोगे यानी बोथ फिगर्स हैव सेम शेप, यानी इनकी जो शेप है दैट इज सेम। अब जब आपको इन फिगर्स का साइज चेक करना है तो अगर इन दोनों सर्कल्स की रेडियाई सेम होगी, इक्वल होगी, तो हम कहेंगे ये जो दो सर्कल्स है ये क्या है बेटा, यानी दीज आर कॉन्ग्रुएंट। यानी अगर इस सर्कल की रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इसकी भी क्या होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर आपके पास यू हैव गिवन टू लाइन सेगमेंट्स, व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, बेटा आपने पढ़ा होगा टू लाइन सेगमेंट्स और कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ। अब बात करेंगे सिमिलर फिगर्स की। इसी तरह टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट व्हेन दे हैव सेम मेजर। इसी तरह एक और पॉइंट आपने पढ़ा होगा व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जो कि बाद में अभी ये पॉइंट भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। बट हियर इज अ पॉइंट, व्हाट इज अ पॉइंट, गो कि आपने ये पॉइंट अब क्लिक किया, व्हेन टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। वन मोर पॉइंट, व्हेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ऑब्वियसली यानी उनकी जो शेप और साइज है वो क्या होगा, वो होगा फिर यानी सही। अब जिसके बारे में हमें बात करनी है दैट इज सिमिलर फिगर्स। सिंपली यानी सिमिलर फिगर्स किन फिगर्स को कहते हैं, फिगर्स हैविंग सेम शेप, यानी वो फिगर्स जिनकी क्या होनी चाहिए, सेम शेप, बट नॉट, या ऐसे भी लिख सकते हैं बट डिफरेंट साइज, या बट नॉट नेसेसरीली, या बट डिफरेंट साइजेस भी लिख सकते हैं, बट डिफरेंट साइजेस। यानी मैंने क्या बताया, मैंने बताया when two figures are similar, simply यानी two figures are said to be similar, two figures are said to be similar if they have same shape, यानी उनकी जो शेप है, शेप वो क्या होनी चाहिए, यानी सेम। और जब साइज की बात करेंगे, अगर होगा तब भी कहेंगे दे आर सिमिलर, अगर नहीं होगा तब भी कहेंगे बेटा यानी गिवन फिगर्स और सिमिलर। आई विल रिकॉल दिस पॉइंट, यानी मैंने क्या बताया बेटा, मैंने बताया आपको कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स और सेड टू बी सिमिलर, two geometrical figures are said to be similar if they have same shape but different sizes, या कहेंगे two geometrical figures are said to be similar if they have same shape but not necessary size, यानी उनकी जो शेप होनी चाहिए, शेप, बस आपको शेप पे फोकस करना है, शेप क्या होनी चाहिए, सेम। फिर अगर साइज की बात करेंगे, साइज की बात अगर होगा तब भी कहेंगे सिमिलर, अगर नहीं होगा तब भी कहेंगे यानी फिगर्स और सिमिलर। बस दिस इज बेटा यानी इट इज अ डेफिनेशन ऑफ सिमिलर फिगर्स। अब हम ये कंसेप्ट यानी कैसे क्लियर करेंगे, वी विल टेक सम एग्जांपल्स, यस। और यहाँ इसके साथ साथ आपको मैं ये भी डिस्कस करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा
What is the difference between similar figures and congruent figures? बेटा if congruent figures और क्या बताया मैंने, similar figures मैंने अभी बताया कि ये जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं इनमें क्या होना चाहिए, सेम, यानी सेम शेप भी क्या होनी चाहिए, सेम, और साइज भी क्या होना चाहिए, यानी सेम। मगर जब हम बात करेंगे किसकी, सिमिलर फिगर्स की, तो सिमिलर फिगर्स में क्या होना चाहिए, सेम शेप, नॉट नेसेसरी सेम साइज, बस शेप होगी सेम, देन वी कैन से दैट द फिगर्स और सिमिलर। अगर हम यहां बात करेंगे टू सर्कल्स की, क्या हम कहेंगे टू सर्कल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर? बेटा जब हम बात करेंगे यानी अबाउट टू सर्कल्स, व्हाट वी से अबाउट टू सर्कल्स, दीज टू सर्कल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। Two circles are always similar. Keep in mind, two circles are always हमेशा कहोगे बेटे similar। क्यों? Why two circles are always similar? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि similar figures के लिए क्या होना चाहिए, यानी same shape। अगर हम लेंगे these two circles, if we take these two circles, both have same shape, so we can say that two circles are always similar। अब है मसला, ये जो दो सर्कल्स है कब होंगे कॉन्ग्रुएंट, ये तब होंगे कॉन्ग्रुएंट जब उनकी रेडियाई क्या होनी चाहिए, यानी इक्वल होनी चाहिए। कीप इन माइंड, two circles are always similar but not congruent। One more point, टू लाइन सेगमेंट्स, जब बेटा आप बात करोगे क्या अबाउट टू लाइन सेगमेंट्स की, यानी जब हम बात करेंगे दो लाइन सेगमेंट्स की, व्हेन वी टॉक अबाउट टू लाइन सेगमेंट्स, दीज टू लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। टू लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर। कीप इन माइंड, टू लाइन सेगमेंट्स और ऑलवेज हमेशा क्या होगी, ये सिमिलर, यानी टू लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर, नॉट कॉन्ग्रुएंट। नॉट ऑलवेज, हाँ कभी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, बट वी कैन से दैट टू लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर। तो कॉन्ग्रुएंट कब होगी, ये भी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। टू लाइन सेगमेंट्स और कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ, यानी जब इन दो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द length of this line segment is 4 centimeter, its length is also 4 centimeter, we can say that these two line segments are similar भी है और congruent भी है। keep in mind, मगर one more point जो आपके साथ मुझे बेटा डिस्कस करना है वो क्या है, सुनिए बेटे। अगर आपके पास एक स्क्वायर होगा, स्क्वायर मीन्स a quadrilateral whose all sides are equal and each angle is 90 degree. We take this side is 1 centimeter. Then obviously this is also 1 centimeter. This is also 1 centimeter. This is also 1 centimeter. We take another square of length 2 centimeter. 2 centimeter. 2 centimeter. 2 centimeter. तो हम क्या कहेंगे, these two squares are similar or congruent। अभी बताया मैंने बेटा, यानी when two figures are similar, ये जो स्क्वायर्स, टू स्क्वायर्स है आपके पास, वी कैन से दैट टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। हाँ आपके दिमाग में फिर ये क्वेश्चन आएगा, वाई टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे यानी सिमिलर, यानी जब हम बेटा कंसेप्ट पढ़ेंगे सिमिलर पॉलीगन्स के बारे में, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट व्हेन टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, तो हम कहेंगे
टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। इसी तरह अब मसला है व्हेन टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड मीन्स अगर हम यहाँ लेंगे ए बी सी डी, यानी इस स्क्वायर का नाम देंगे ए बी सी डी, इसका नाम देंगे पी क्यू आर एस, तो इस साइड ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू, यानी ए बी सी डी पी क्यू और एस, पी क्यू और एस। बेटा अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया ए बी सी, तो इस ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू। इसी तरह एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एंगल पी। एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एंगल क्यू। एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंगल क्या है, एंगल आर। और एंगल डी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, दैट इज एंगल एस। वन मोर पॉइंट, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। ये भी आपको बेटा पॉइंट क्लिक करना है, यानी क्या, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। फिर मसला है सर कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, ये तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। टू ट्रायंगल्स आर said to be similar if their corresponding sides are equal, corresponding angles are equal। ये रहा बेटा इस यानी थोड़ा इंट्रोडक्शन। हाँ, we will discuss some more definitions, some more important points, मगर बेटा ये रहा इस यानी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट। तो जब मैं इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड आपके साथ डिस्कस करूंगा वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपने क्या अब क्लिक किया, कौन सी कहानी आपने यहाँ क्लिक की, अबाउट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, यानी व्हेन टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। मैंने आपको बताया टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if they have same shape and same size, if they have same shape and same size, and when two geometrical figures are similar। मैंने बताया figures having same shape but different sizes are known as similar figures। अब जब बात आएगी यानी what we say about two circles, मैंने बताया कि two circles are always सिमिलर। इसी तरह मैंने क्या बताया, टू लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर, टू लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर, टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। वन मोर पॉइंट जो आपको बेटा क्लिक करना है, यानी विच इज इंपॉर्टेंट, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। यानी इफ यू हैव गिवन टू figures and these two figures are congruent to each other, we can say that these figures are always similar। यानी two congruent figures are always similar, मगर ये नहीं कहेंगे कि two similar figures are always congruent, यानी its converse is not true। So we can say that similar figures are the figures having same shape but not necessary their size। ये रहा बेटा इस चैप्टर ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट।